हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉमर्स की क्लास में आपका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है मनी मार्केट, ज़र बाज़ार। ये फाइनेंशियल मार्केट्स का कंटिन्यूशन ही है। तो कल हमने समझा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, मालियाती बाज़ार क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। कल उनके बारे में तफसीलात बताई गई थी, डेफिनेशन समझाया गया था। तो फाइनेंशियल मार्केट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो पार्ट्स हैं उसमें तकसीम किया गया है। एक सबसे पहले है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। दूसरा हिस्सा मनी मार्केट है, पहला हिस्सा कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट को सरमाया बाज़ार भी कहते हैं और मनी मार्केट को ज़र बाज़ार कहते हैं। आज की इस क्लास में हम मनी मार्केट ज़र बाज़ार के बारे में समझेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के डेफिनेशन में आपने ये समझा है कि यह सारा खेल पैसे का है। किस तरीके से पैसा सर्कुलेट करता है मार्केट में, उसके बारे में तमाम तफसीलात बतलाई गई थी। तो मनी मार्केट में भी ऐसा ही कुछ होता है। मार्केट में दो तरीके के फंड्स होते हैं, यानी दो तरीक़ों से पैसे को इकट्ठा किया जाता है। एक होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट ज़र बाज़ार का ताल्लुक शॉर्ट टर्म फाइनेंस से है, यानी ये एक खलील मुद्दती होता है। कम वक्त के लिए इसमें पैसे इकट्ठा किया जाता है, जिसकी मुद्दत टाइम पीरियड 1 साल से कम का होगा। मतलब ये 2 महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा। अगर कंपनियों को कम वक्त के लिए, कम मुद्दत के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनियां मनी मार्केट में जाकर सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं और इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होगा। मनी मार्केट में तमाम मामलात उधारी के होते हैं, उधारी दस्तावेज़ात के होते हैं। कैश की आर्जी कमी, नकदी की आर्जी कमी को पूरा करने के लिए मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म खलील मुद्दती मालिया इकट्ठा किया जाता है और इस बाज़ार को आरबीआई मुनज़्ज़िम करता है, यानी वो निगरानकार होता है। मनी मार्केट क़र्ज़ लेने वाले, जिनको बारोवर्स कहा जाता है, उनके शॉर्ट टर्म खलील मुद्दती फाइनेंस की रुकावटों को दूर करता है या फिर उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। ज़र बाज़ार मनी मार्केट में कैश लिक्विडिटी पाई जाती है, मतलब इसमें लिक्विडिटी होती है। जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको आसानी के साथ कैश में बदला जा सकता है और फिर जो कैश है उनको आसानी के साथ सिक्योरिटीज़ में भी बदला जा सकता है। ये बाज़ार आसानी से खलील मुद्दती मालिया फ्राहम करते हैं। मनी मार्केट ज़र बाज़ार का कोई ख़ास मुकाम नहीं होता, ये सभी ऑनलाइन काम करते हैं। ज़र बाज़ार खलील मुद्दती फ़ंड्स की डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन यानी बैलेंस फ्राहम करते हैं। यानी किसी सिक्योरिटीज़ का डिमांड इतना ज़्यादा है कि उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, या फिर किसी सिक्योरिटीज़ की इतनी ज़्यादा सप्लाई है कि उसका डिमांड मार्केट में है ही नहीं। तो ज़र बाज़ार तलब और रसद में तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं और समझ रहे होंगे कि सारा खेल पैसे का है, यानी पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। ट्रेड और कॉमर्स में भी मनी मार्केट का बहुत बड़ा अहम रोल है। मनी मार्केट्स ज़र बाज़ार मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्स जारी करके ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा तरक्की डेवलपमेंट देते हैं और ये कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद होता है, जिससे कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। मनी मार्केट
सेविंग्स को यानी बचत को फ़रोग़ देते हैं, और जिन बचतों की यानी सेविंग्स की सरमायाकारी की जाती है उन पर उन्हें उसका रिटर्न मिलता है, जो सूद या डिविडेंड की शक्ल में उनको मिलेगा। मनी मार्केट ज़र बाज़ार में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको सही करेक्ट एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनका वक्त भी बचे और उनका पैसा भी ज़ाय ना हो। वक्त रकम की सही बचत की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहेंगे या इस मार्केट में हिस्सा लेंगे। इसमें हिस्सा लेने वालों में सबसे पहले है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पहले नंबर पर आता है। और दूसरे नंबर पर तिजारती बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स आते हैं। और तीसरे नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट, रियासती हुकूमत आती है। और चौथे नंबर पर कॉरपोरेट हाउसेस यानी कंपनीज वगैरह चौथे नंबर पर आते हैं। और पाँचवें नंबर पर म्यूचुअल फंड्स आते हैं। यानी ये लोग मनी मार्केट में हिस्सा लेंगे और कारोबार करेंगे। अब आते हैं मनी मार्केट ज़र बाज़ार के दस्तावेज़ात, यानी जिनको जारी करके इशू करके खलील मुद्दती मालिया इकट्ठा किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले है कमर्शियल पेपर, दूसरे नंबर पर आता है ट्रेजरी बिल, और तीसरे नंबर पर आता है कॉल मनी। चौथे नंबर पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है, और आखिरी में आता है पाँचवें नंबर पर कमर्शियल बिल्स। यानी ये तमाम दस्तावेज़ात मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी जिनकी मदद से खलील मुद्दती सरमाया या खलील मुद्दती मालिया इकट्ठा किया जा सकता है। आइए अब थोड़ा इसके बारे में ज़रा तफसील से जान लें, ये के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और इनका काम करने का तरीक़ा कैसा है, और किस तरीक़े से ये शॉर्ट टर्म खलील मुद्दती मालिया कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, उनके बारे में लाइट बिल्कुल यानी बिल्कुल कम अल्फाज में कहिए या फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में बिल्कुल मुख्तसर मुफीद आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले आता है कमर्शियल पेपर। हो सकता है यह नाम आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हो, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी इससे पहले आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी शायद, मगर अब कॉमर्स में अब ऐसे अल्फाज ऐसे टर्मिनोलॉजी आती रहेगी और आप लोगों को भी अपडेट होना पड़ेगा। कमर्शियल पेपर में ये खलील मुद्दती यानी शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाएगा, यानी कम वक्त के लिए 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने के लिए सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाएगा। और इस कमर्शियल पेपर को बड़ी कंपनियां यानी जिनका मार्केट में नाम है, वैसे ही कंपनियां जिनको हम काबिल एतबार कंपनियां कहते हैं, वही कंपनियां कमर्शियल पेपर को जारी करेंगे। वही लोग जारी कर सकते हैं जिनका मार्केट में नाम हो। अगर आप और हम कोई कंपनी अपनी स्टार्ट कर लेते हैं, अगर सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहते हैं, तो उनको कोई नहीं ख़रीदेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट में कोई काबिल एतबार रिलायबिलिटी नहीं होगी हमारी कंपनी की, तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो कमर्शियल पेपर वही कंपनियां जारी करेंगे जिनका मार्केट में एक मुकाम हो। बड़े बड़े कंपनीज़ जो बहुत नामचीन कंपनीज़ जो रहेंगे, वही लोग कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। ये एक प्रॉमिसरी नोट है, जिसका मतलब पहले पैसे दे दो, मैं आपको बाद में पैसे वापस लौटा दूंगा, ये उसका वादा किया जाता है। इसीलिए इसको प्रॉमिसरी नोट कहते हैं, और ये गैर महफूज अनसिक्योर्ड होते हैं। कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से लेकर 1 साल तक का होता है, यानी कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर ये लोग रकम लौटा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कमर्शियल पेपर को इशू करने की ज़रूरत क्या है, क्यों इशू करना इसको ज़रूरी है। वर्किंग कैपिटल, जिसको हम गश्ती सरमाया कहते हैं,
उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर को जारी किया जाता है। मतलब डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए या कारोबार को चलाने के लिए कुछ रोज़ाना कुछ ना कुछ रकम खर्च होती है, या फिर कुछ रकम चाहिए होती है, या फिर कोई नई सिक्योरिटीज़ को जारी करने के लिए जो खर्च आता है उसको पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। कमर्शियल पेपर को कौन इशू करता है? बड़ी कंपनियां इशू करती हैं। और जब कोई नई सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए जो खर्च आता है उसको पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर को जारी किया जाता है, जिसको हम ब्रिज लोन या ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। कमर्शियल पेपर को डिस्काउंट पर फरोख्त किया जाता है और रिडीम एट पार पर, यानी ख़रीदते वक्त डिस्काउंट मिलेगा और जब ये रकम वापस अदा कर दी जाएगी यानी लौटा दी जाएगी तो पूरी रकम आपको मिल जाएगी। डिस्काउंट का मतलब आप तो जानते ही होंगे कि एक्चुअल कीमत से थोड़ा कम, और रिडीम एट पार का मतलब जब रकम लौटाई दे जाती है या फिर रीपेड कर दी जाती है तो फुल सेटलमेंट के साथ उसको अदा कर दिया जाता है। इसको एक मिसाल से समझेंगे कि अगर 5 लाख में कोई सिक्योरिटीज़ बेच रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं तो उसको 4.5 लाख में ख़रीदा जाएगा, 4.5 लाख में फ़रोख्त किया जाएगा। सिक्योरिटीज़ कितने की है? 5 लाख की है। कितने में फ़रोख्त किया जा रहा है? 4.5 लाख में फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी ख़रीदते वक्त उसकी वैल्यू 4.5 लाख रुपये है। मगर जब इसको रिडीम एट पार कर दिया जाएगा यानी वापस लौटा दिया जाएगा, मुद्दत ख़त्म होने के बाद जो रकम अदा कर दी जाएगी वो पूरे 5 लाख रुपये अदा कर दी जाएगी। यानी 5 लाख और 4.5 लाख के बीच में फ़र्क कितना है? 50,000 का है। ये उसका मुनाफा प्रॉफिट समझा जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कमर्शियल पेपर क्या है। कमर्शियल पेपर को कौन इशू करता है? बड़ी कंपनियां इशू करती हैं और इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 15 दिन से लेकर 1 साल तक का इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। अब आते हैं दूसरे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, जिसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल। ये बिल मरकज़ी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत की तरफ से RBI जारी करता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस बिल को जारी करता है। कमर्शियल पेपर को कौन जारी करेंगे? बड़ी कंपनियां। और ट्रेजरी बिल को कौन जारी करेंगे? RBI। अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे इकट्ठा करेगी। किसकी मदद से इकट्ठा करेगी? RBI की मदद से पैसे इकट्ठा करेगी। RBI एक काबिल भरोसा बॉडी है, यानी जिस पर यकीन किया जा सकता है कि वो आपका पैसा लेकर नहीं भागेगी। RBI होने की वजह से लोगों को यकीन हो जाता है कि ये पैसा लेकर नहीं भागेगी, यानी हमारा पैसा जो लगाया गया है वो नहीं डूबेगा। ट्रेजरी बिल भी खलील मुद्दत के लिए है, यानी बिल्कुल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही रहेगा। यानी ट्रेजरी बिल का टाइम पीरियड 91 डेज़ का होगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से ट्रेजरी बिल का टाइम पीरियड 91 डेज़ या 182 डेज़ या फिर 364 डेज़ बताया जा रहा है, मगर ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। खलील मुद्दती सरमाया इकट्ठा करने के लिए ट्रेजरी बिल एक निहायत ही आसान तरीक़ा है। इसमें सरमायाकारी करने के लिए कम से कम कीमत 25,000 रुपये की होगी। कितने की होगी? 25,000 रुपये कम से कम कीमत इतनी अदा करनी पड़ेगी और 25 के ही मल्टीपल्स में कीमत अदा भी की जा सकती है। मतलब 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000, 1.5 लाख वगैरह। इसका मतलब 25,000 के मल्टीपल्स ही होने चाहिए। ये हमेशा 25,000 के मल्टीपल्स में ही चलेगा। इनको ट्रेजरी बिल को ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं।
इसका मतलब इनके ऊपर किसी भी किस्म का इंटरेस्ट सूद अदा नहीं किया जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो इन्वेस्ट करेगा वो कमाएगा क्या? भाई इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न आने के लिए, अगर कुछ रिटर्न ही नहीं आएगा तो इसका क्या मतलब है? इसका एक इशू प्राइस होता है और रिडेम्पशन वैल्यू भी होती है। उसके बीच में एक डिफरेंस होता है जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं। वही ट्रेजरी बिल का रिटर्न होता है। आइए अब इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अब 1 लाख की सिक्योरिटी को अगर 90,000 में इशू करेंगे तो डिफरेंस कितना है? 10,000 रुपये का है। वो 10,000 रुपये डिस्काउंट कहलाता है, यही उसका रिटर्न समझा जाएगा। तो ट्रेजरी बिल आपको समझ में आया? ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आप ये पहली मर्तबा सुन रहे हैं और आपको ये टर्मिनोलॉजी से आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं, तो इसको बार बार पढ़ते रहिए, बार बार सुनते रहिए, आपको आसानी के साथ वो चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, जिसको हम कहते हैं कॉल मनी। ये भी खलील मुद्दती मालिया होता है। मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सभी के सभी शॉर्ट टर्म होते हैं, खलील मुद्दत के लिए होते हैं। अब ये कॉल मनी क्या होती है? कॉल मनी इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होती है, मतलब 2 बैंकों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम कॉल मनी कहते हैं। हर बैंक को अपने पास कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस हैं, यानी हर बैंक को कम से कम इतने रिजर्व्स रखने चाहिए, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो CRR कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो कई मर्तबा मेंटेन नहीं होता है। रोज़ाना बैंक में जितना पैसा आता है उतना बांट दिया जाता है या फिर लोन दे दिया जाता है। आरबीआई जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई है कि कम से कम हर बैंक को इतना रिज़र्व रखना ही चाहिए, वरना आरबीआई उस बैंक पर कैश रिज़र्व रेशो नहीं रखने की सूरत में पेनाल्टी जाहिर कर देगा, यानी पेनाल्टी लगा देगा। मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है? 1 दिन से लेकर 15 दिन तक की होती है, यानी कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर वो रकम जो बैंक से दूसरी बैंक से ली गई है वो लौटा देनी चाहिए। अगर बैंक के पास पैसा आ जाता है या 1-2 दिन में पैसा आता है या 3-4 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर, यानी जब कभी भी 15 दिन के अंदर बैंक के पास कुछ पैसा आ जाता है तो बैंक फ़ौरन वो रकम जो दूसरी बैंक से ली गई है वो सूद के साथ लौटा दी जाएगी, इंटरेस्ट के साथ लौटा दी जाएगी, जिसको हम कॉल रेट कहते हैं। समझ में आया? कॉल रेट क्या होता है? ये एक सौदा होता है 2 बैंकों के दरमियान, और इसमें एक बैंक अपना रिज़र्व मेंटेन करने के लिए किसी दूसरी बैंक से कर्ज लेती है, लोन लेती है, और उसके ऊपर सूद अदा किया जाता है। सूद कितने दिन में अदा करना होगा? कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर वो सूद अदा कर देना पड़ेगा, जिसको हम कॉल रेट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ आ रही होगी। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें और ये तमाम टर्मिनोलॉजी आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं और इससे पहले आपने कभी इसको सुना नहीं होगा। कोशिश की जा रही है कि मुख्तसर आसान अल्फाज में आपको इस टॉपिक को आसानी से आप समझ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने चौथे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पर, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। ये चौथा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको कौन इशू करते हैं? कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं और इसका
मुद्दत क्या होगी, वही खलील मुद्दती होगी, यानी शॉर्ट टर्म होगा। मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, दस्तावेज़ात रहेंगे, वो सभी के सभी खलील मुद्दती शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहेंगे। उसमें सबसे पहले हमने देखा कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल है और ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब बिल्कुल इंतहाई खलील मुद्दती पीरियड के रहेंगे। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करेंगे, कमर्शियल बैंक्स और बड़े मालियाती इदारे, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको इशू करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े मालियाती इदारों के पास रकम की कमी पड़ जाती है, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है कम वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करते हैं, इशू करते हैं। ये किसको इशू किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स को और कंपनीज़ को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू जारी किए जाते हैं। जब बड़े बड़े मालियाती इदारों के पास पैसा शॉर्ट हो जाता है या पैसा बहुत टाइट हो जाता है या उनके पास लिक्विडिटी कैश मौजूद नहीं होती है, तब ऐसी सूरत में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को जारी किया जाता है। अब आते हैं सबसे आखिरी में कमर्शियल बैंक्स। मनी मार्केट का सबसे आखिरी इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। ये भी खलील मुद्दत के लिए होता है, यानी कम वक्त के लिए होता है। जब फर्म्स उधार में सेल करते हैं और अपने कस्टमर को बिल्स इशू करते हैं तो उनसे उस बिल पर साइन कराई जाती है। आपने बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के बारे में पढ़ा ही होगा। वो सभी बिल्स कमर्शियल बिल्स होते हैं। उनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने का होता है और ये सभी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जो लोगों को उधार दिए जाते हैं। आपने अभी जो क्लास सुनी ये पूरी की पूरी मनी मार्केट के ऊपर थी और उनके दस्तावेज़ात के ऊपर थी। ये तमाम मनी मार्केट से रिलेटेड क्लास है हमारी। तो मनी मार्केट के औजार क्या हैं, सबसे पहले कौन सा है, कमर्शियल पेपर, उसके बाद ट्रेजरी बिल, और तीसरे नंबर पर है कॉल मनी, और चौथे नंबर पर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और सबसे आखिरी में है कमर्शियल बिल्स। ये तमाम के तमाम शॉर्ट टर्म होते हैं, खलील मुद्दत के लिए होते हैं। और मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बिल्कुल पूरे के पूरे खलील मुद्दती शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, जिसमें कम वक्त के लिए मालिया इकट्ठा किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। इसके बारे में तमाम तफसीलात और नोट्स वगैरह आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। कोशिश कीजिए इस टॉपिक को सुनने की और समझने की, और बार बार सुनते रहिए और अपनी तरफ से कुछ नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स पढ़ने के बाद आपको इंतहाई आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो आज की ये क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।